नमस्कार, रामा कंपोजिट क्लासेज के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रमाशंकर आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है कोण के अन्य प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इन कोणों को भी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें क्या क्या होता है और कौन कौन से गुण मैच करते हैं, इस बेस पे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के सिलसिले के क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज हम कोणों के अन्य प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण तो हम लोगों ने पढ़ा था समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं के क्रम में पढ़ा था असमांतर रेखाएं। तो आपको बता दें, जब दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो असमांतर रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, और इसको भी रेखा ही बना देते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, अगर A नाम रख दें, इसका B, इसका C, इसका D, तो यहाँ पे कोण ये यानी कोण DPC और कोण APB, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। यानी विपरीत कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण DPC, कोण DPC बराबर है कोण APB। कैसे कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। तो एक शीर्षाभिमुख कोण ये और ये हो गया, एक और बन रहा है यहाँ पे, इसका अपोजिट ये हुआ, यानी कोण APD और कोण BPC, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख यानी विपरीत कोण हैं। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि कोण APD बराबर कोण BPC शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोणों के अन्य प्रकार में हमने पढ़ा शीर्षाभिमुख कोण। तो दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो विपरीत कोण होते हैं उन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। विपरीत कोणों में DPC बराबर होगा APB के, और कोण APD बराबर होगा कोण BPC के। अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य कोण पढ़ने के लिए हम दो असमांतर रेखाएं बनाएंगे। दो असमांतर रेखाओं के बारे में हम समझते हैं कि उसमें कौन सा बाह्य कोण होता है। देखिए, जब दो असमांतर रेखाओं को, मान लीजिए कि कोई एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इसका नाम हम मान लेते हैं L है, इसका नाम M है। ये दो असमांतर रेखाएं हैं जो कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे को काट देंगी। अब यहाँ पे एक रेखा है जो इन दो असमांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, जिसका नाम है N। तो हमें पढ़ना है बाह्य कोण, अंतःकोण। पहले देखते हैं बाह्य कोण।
हाँ, जब दो असमांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस रेखा के ऊपर और यम के नीचे, यानी यल रेखा के ऊपर जो कोण बनते हैं और यम रेखा के नीचे जो कोण बनते हैं, ये बाहर की तरफ है। तो ये वाला कोण 1 मान लें और ये 2 मान लें। इधर 3 हो जाएगा, इधर 4, इसे छोड़ते हैं, ये 5 हो जाएगा, 6, इसको कहते हैं कि 7 और ये 8। तो बाएं कोणों में देखते हैं कि ये बाहर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ नहीं। तो एल, ये रेखा एल के ऊपर जो कोण बनेगा उसे बाएं कोण कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोण 1 व कोण 2 बाएं कोण है, बाएं कोण है, बाएं कोण है। और देखते हैं कोण 7 एंड 8, कोण 7 व कोण 8 बाएं कोण है, बाएं कोण है। अब हम लोग देखेंगे कि बाएं कोण तो हो गया, अब देखेंगे कि अंतःकोण किसे कहते हैं। तो अंतःकोण के लिए जो दो असमांतर रेखाएं हैं उनके बीच का क्षेत्र जो है यह अंतः क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये कहें कि रेखा L और M के बीच का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र अंतः क्षेत्र कहलाता है। तो अंतः क्षेत्र के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी कोण बनेंगे, उन्हें हम लोग अंतःकोण कहेंगे। तो यहाँ पे 1 2 ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और इसे कहते हैं 6। तो हम देखते हैं एंगल 3 4 5 6, ये चारों कोण अंतःकोण हैं। तो लिखेंगे अंतःकोण में एंगल 3 कामा एंगल 4 कामा एंगल 5 कामा एंगल 6, ये अंतःकोण है, अंतःकोण है। यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाता है कि अंतःकोण दोनों असमांतर रेखाओं के अंतः यानी अंतः क्षेत्र में बनता है, बीच में बनता है, इसलिए इसे अंतःकोण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है। हम लोग संगत कोण और ये एकांतर कोण को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि संगत कोण और एकांतर कोण पे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो संगत कोण बताने के लिए फिर उसी तरह की एक रेखा बनाएंगे, असमांतर रेखा, और एक रेखा इस तरह से बनाएंगे जिसका नाम L रख देते हैं, M रख देते हैं, और फिर एक तिर्यक रेखा इनको काटती है, इसका नाम N रख देते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग कोण बना देते हैं, इसका नाम संगत कोण, इसका नाम कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। इसका नाम रखेंगे कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये 8 कोण बन गए हैं, 8 कोण बन गए हैं। तो एक चीज देखिए कि संगत कोण क्या होता है। संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही साइड में पाया जाता है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड में पाया जाता है। संगत कोण का मतलब 2 कोण एक साथ में 2 कोण आएगा, यानी कोणों का एक ऐसा युग्म, कोणों का एक ऐसा युग्म जिसमें एक बाह्य कोण होता है तथा दूसरा अंतःकोण होता है। जैसे कि ये देखा जाए कि कोण 1 कोण 5 के संगत कोण है। यहाँ पे यह स्पष्ट दिख रहा है कि कोण 1 बाह्य कोण है और कोण 5 अंतःकोण है।
यानी कोण 1 कोण 5 के संगत है। कोण 1 कोण 5 के संगत है, संगत है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोण 4 कोण 8 की संगत है। अब यहाँ पे भी देखिए कोण 4 अंतःकोण है, कोण 8 बाह्यकोण है। तो कोण 4 कोण 8 के संगत है, संगत है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कोण 2 कोण 6 के संगत है। कोण 2 कोण 6 के संगत है, संगत है। और कोण 3 कोण 7 के संगत है। कोण 3 कोण 7 के संगत है। यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गया कि संगत कोण जो होता है तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में होता है। उसमें एक खास बात ये होती है कि संगत कोणों का जो युग्म होता है उसमें एक कोण बाह्यकोण होता है तथा दूसरा कोण अंतःकोण होता है। हम लोग देख चुके हैं कि कोण 1 बाह्यकोण है, कोण 5 अंतःकोण है, कोण 4 अंतःकोण है, कोण 8 बाह्यकोण है, कोण 2 बाह्यकोण है, कोण 6 अंतःकोण है, कोण 3 अंतःकोण है, कोण 7 बाह्यकोण है। इस तरह से संगत कोण में एक कोण बाह्यकोण होता है, दूसरा अंतःकोण होता है। हाँ, इसकी खास बात यह है कि संगत कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण, एकांतर कोण में भी हमें यही फिगर बनाएंगे, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं करना है। ये एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई। इसका भी नाम रखते हैं L, इसका नाम रखते हैं M, और एक तिर्यक रेखा है N जो इन दोनों को काटती है, जो इन दोनों को यानी L और M को प्रतिच्छेद करती है। N है। यहाँ पे देखेंगे, नाम रख दीजिए। इसका नाम 1 हो गया, इसका नाम 2 हो गया, इसका नाम कोण 3 हो गया, और इसका नाम कोण 4 हो गया, इसका नाम कोण 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। 8 कोण बन गए हैं। इसको हम समझते हैं कि एकांतर कोण क्या है। एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण को हम एकांतर अंतःकोण भी कहते हैं। एकांतर कोण को हम एकांतर अंतःकोण भी कहते हैं, क्योंकि एकांतर कोण दोनों असमांतर रेखाओं के बीच बनता है। असमांतर हो या समांतर हो, दोनों रेखाओं के बीच बनता है। अब हम देखते हैं कि एकांतर कोण भी कोणों का युग्म होता है। एकांतर कोण भी कोणों का युग्म होता है, लेकिन ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होते हैं। देखते हैं, जैसे ये कहें कोण 4 अंतःकोण है और कोण 6 ये भी अंतःकोण है। कोण 4 कोण 6 के एकांतर कोण है। कोण 4 कोण 6 का एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, कोण है। इसी तरह से हम देखेंगे कि कोण 3 कोण 5 के एकांतर है। कोण 3 कोण 5 के एकांतर है। एकांतर
है। तो इसमें दो ही पेयर मिला, और दो पेयर इसलिए मिला क्योंकि दोनों ही अंतःकोण हैं। तो हम एकांतर कोण को अंतःकोण भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शीर्षा विमुख कोण पढ़ चुके हैं, बाह्य कोण पढ़ चुके, अंतःकोण, संगत कोण, एकांतर कोण। तो शीर्षा विमुख कोण में जब दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके विपरीत कोण, यानी एक इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होते हैं, इसी को कहते हैं शीर्षा विमुख कोण। और बाह्य कोण दोनों असमांतर रेखाओं के ऊपर और नीचे जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं। अंतःकोण दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसे अंतःकोण कहते हैं। तो एकांतर जो होता है तिर्यक रेखा के दोनों तरफ का कोण होता है। एक चीज और हम लोग समझ लें कि एकांतर कोणों में होता क्या है। तो एकांतर कोणों के एक तरफ यानी तिर्यक रेखा के एक तरफ जो एकांतर कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमारे कहने का मतलब ये है कि ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 और कोण 5 एकांतर नहीं है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक तरफ कोण 4 और कोण 5 है। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, यानी कोण 4 और कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। सप्लीमेंट्री एंगल में यानी संपूरक कोण में मैंने बताया था कि संपूरक कोण वह दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ये कोण 4 कोण 5 दोनों अंतःकोण हैं, एक ही साइड में हैं, इसलिए दोनों का योगफल 180 हो गया। इसी तरह कोण 3 कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हम एक प्रमेय देखेंगे और उसी प्रमेय पे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो प्रमेय क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और संगत कोणों में या एकांतर कोणों में कह लीजिए, हाँ एकांतर कोण नहीं बल्कि तिर्यक रेखा के एक साइड में बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देख लेते हैं मेनली चाहिए क्या कि अब समांतर रेखाएं बनाएंगे हम। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इसका नाम रखेंगे L, इसका नाम रखेंगे M। अब इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसका नाम रखते हैं EN। यहाँ पे हम देखते हैं, नाम रख दीजिए, ये कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, यहाँ पे हो गया कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो आप लिखेंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो पहला पॉइंट होता है संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ फिगर से हम लोग देख रहे हैं संगत कोण क्या है। संगत कोण 1 के और कोण 5 संगत कोण है, यानी इसके हिसाब से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 5। और कहाँ संगत कोण बन रहा है, संगत कोण में एक कोण बाह्य कोण होता है, एक कोण अंतःकोण, यानी कोण 1 बाह्य कोण हो गया, कोण 5 अंतःकोण हो गया। अब कोण 2 कोण 6 के संगत होगा, यानी कोण 2 बराबर कोण 6, ये भी संगत कोण हो गया। इसके बाद देखते हैं कोण 3 कोण 7 के संगत है, कोण 3
बराबर कोण 7। और क्या है, कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 4 बराबर कोण 8। यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक तो संगत कोण बराबर हो गया, दूसरा देखते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोण 4 यहाँ जितना एंगल बन रहा है उतना ही यहाँ बन रहा है, यानी कोण 4 बराबर कोण 6। कोण 4 बराबर कोण 6 एकांतर कोण हो गया। इसके बाद कोण 3 बराबर कोण 5। कोण 3 बराबर कोण 5। तीसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तीसरा पॉइंट हम ऊपर लिखेंगे इसे मिटा के। तीसरा पॉइंट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक थ्योरम टाइप का है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट फिर से हम बता देते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहला संगत कोण बराबर होता है, दूसरा एकांतर कोण बराबर होता है, तीसरा जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।